Hello everyone, welcome to the YouTube channel Developing Mathematical Minds. In the last class we did the Cartesian product of two sets and we had started the chapter Relations and Functions for class 11th. Today we will do relations for class 11th. Today is the lecture for relations. So I am starting the topic relations. In the last class we did the Cartesian product of two sets which will be used in relations. So I'm starting. R is said to be a relation. R is basically what is relation? Relation जो है relation भी set होगा एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स का, जो हमने किया था ए क्रॉस बी के अंदर. पहले पढ़ लेते, डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले. R जो है वो क्या है? एक रिलेशन है. R is said to be a relation from a non-empty set A to a non-empty set B. From a non-empty set A to a non-empty set B. This is if and only if. इसका ये साइन होता है if and only if, दोनों तरफ से इसका ये साइन होता है if and only if का. If and only if R is a subset of A cross B. I will give the example. First of all, let us see the definitions, the terms used in relations. पहले हम terms सारी देख लेते हैं, फिर one by one सबको समझेंगे, examples देंगे सबके. तो R क्या है? R एक रिलेशन. R एक रिलेशन तब बोलेंगे जब वो क्या है? R is said to be relation from a non-empty set A to a non-empty set B. R जो होगा वो एक सेट A से दूसरे सेट B में होगा, और वो तब होगा जब वो जो R मैं देखता हूँ, R में एलिमेंट क्या आएंगे? ऑर्डर्ड पेयर वाले. और वो जो एलिमेंट होंगे ऑर्डर पेयर वाले, वो अगर A क्रॉस B, जो A एंड B दो सेट लिए हैं, जो A क्रॉस B बनता है उसका सबसेट होगा. उसका क्या होगा? सबसेट होगा. या फिर खुद A क्रॉस B इक्वल का साइन है, खुद A क्रॉस B भी हो सकता है. देन वी कैन से दैट दिस R इज रिलेशन. दैट इज, यहां पे लिखा गया, दैट इज एनी सबसेट ऑफ A क्रॉस B. एनी सबसेट ऑफ A क्रॉस B is a relation from A to B. Any subset of A cross B is a relation from a set A to a set B. This is the definition of relation. R is said to be relation from a set A to a set B. A and B should be non-empty if and only if R is a subset of A cross B. मतलब अगर R रिलेशन होगा तो R A cross B का सबसेट होगा, और अगर R A cross B का सबसेट होगा तो R रिलेशन होगा. If and only if, दोनों तरफ से. अगर ये होल्ड कर रहा है तो ये ट्रू है, ये होल्ड कर रहा है तो ये ट्रू है. This is called if and only if. Converse is also true. Now the three terms we will use. First of all, understand these three terms, then we'll come to the examples. The first term is domain, second term is range, and third thing is codomain. Three things are very important in this. I will write the relation. Relation will be something like this: x comma y. यहां पर x belongs to A, y belongs to B तो होगा, लेकिन कुछ एलिमेंट्स होंगे. रिलेशन में एलिमेंट कैसे होंगे? रिलेशन में एलिमेंट कुछ ऐसे होंगे: 1, 2, 2, 3, 4, 5, लाइक दिस. कुछ इस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर वाले एलिमेंट्स होंगे. तो द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन रिलेशन, मतलब सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट, ये दिस ये इस टाइप से जो फर्स्ट एलिमेंट बनेंगे ऑर्डर पेयर के, उनको हम उनका सेट बना लेंगे. मान लो डोमेन में बोल रहा हूं, डोमेन क्या हो जाएगा इसका? इस डोमेन ऑफ R, डोमेन ऑफ रिलेशन R, ये क्या हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू अ सेट हैविंग सिंगल एलिमेंट, दैट इज 1, 2, 4. और भी आएंगे जो एलिमेंट और बनेंगे तो और भी आ जाएंगे इसके अंदर. दिस इज डोमेन. डोमेन क्या है? द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन द रिलेशन फ्रॉम A to B इज कॉल्ड डोमेन ऑफ R. देन रेंज. रेंज क्या है? सेकंड, सब कुछ सेम, सेकंड एलिमेंट. यहां पर क्या था? फर्स्ट एलिमेंट क्या था? डोमेन, और सेकंड क्या है? रेंज. मतलब इसका रेंज ऑफ रिलेशन, सॉरी इसको रेंज ऑफ रिलेशन ही कर दो. रेंज ऑफ रिलेशन क्या हो जाएगा? रेंज ऑफ दिस रिलेशन R, रेंज ऑफ R कर लो. रेंज ऑफ R क्या हो जाएगा? 2, 3, 5, 2, 3, 5 एंड सो लाइक दिस. और भी एलिमेंट है तो और भी आ जाएंगे इसके अंदर. एंड कोडोमेन इज सेट बी. R जो होता है, R फ्रॉम A to B होता है. R क्या होता है? R इज अ रिलेशन फ्रॉम अ सेट A to a set B. R इज अ रिलेशन फ्रॉम अ सेट A to a set B. तो टू अ सेट, जो बाद वाला सेट होता है, उस पूरे के पूरे सेट को हम बोलते हैं कोडोमेन. जैसे मैं बोल रहा हूं, सेट B इज कॉल्ड कोडोमेन इफ R इज फ्रॉम A to B. If R is from, I am talking in the definition, R from a set to other set. तो जो बाद वाला सेट है A to B, ये 2 के बाद जो सेट है ये सेट, दिस सेट विल बी कोडोमेन. दिस सेट विल बी
कोडोमेन, दिस कंप्लीट सेट। इसका मतलब कोडोमेन देखने के लिए मुझे रिलेशन देखने की जरूरत नहीं है। रिलेशन फ्रॉम ए टू बी है तो बी कोडोमेन है, लेकिन डोमेन और रेंज के लिए मुझे रिलेशन देखना पड़ेगा। रिलेशन है क्या, रिलेशन में एलिमेंट क्या है। जो भी रिलेशन में एलिमेंट है ऑर्डर पेयर वाले, उसमें जो पहला एलिमेंट है वो डोमेन में काम करेगा सारे, और जो बात सेकंड है वो रेंज में काम करेगा। वही यहां पर लिखा हुआ है सारा कुछ। रिलेशन क्या होता है, व्हाट इज रिलेशन, व्हाट इज डोमेन, व्हाट इज रेंज एंड व्हाट इज कोडोमेन। दैट मींस 1 2 3 4 द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन, द टर्म्स यूज्ड इन रिलेशन इज domain, range and codomain. I will give the example now. Let us start with the example. Suppose I am saying I will take a general example. Suppose I am taking a general example. General example means what I am doing. Suppose set A we are having as L M N, and set B we are having as a name. Suppose Leena, then M stands for Mohan. Suppose L से और भी कोई नाम है, M से मेरे पास है सपोज मीना, एंड एंड से मेरे पास कोई नाम नहीं है इसके अंदर। सपोज करो, सपोज वी आर हैविंग दिस, एंड सपोज आई एम हैविंग वन मोर नेम रोहन। सपोज वी आर हैविंग दीज टू सेट्स। नाउ आई एम डिफाइनिंग अ रिलेशन आर, आई एम डिफाइनिंग अ रिलेशन आर, दिस इज द सेट ए, दिस इज द सेट बी। आई एम डिफाइनिंग रिलेशन आर। आर में क्या आ रहा है, सेट ऑफ पॉइंट्स, वही ऑर्डर पेयर आएंगे सच दैट एक्स इज द फर्स्ट letter of y. X is the first letter of y. अब रिलेशन क्या है, ए क्रॉस। अब रिलेशन क्या होता है, ए क्रॉस बी का सबसेट। अगर मैं ए क्रॉस बी लिखने बैठूं, ए क्रॉस बी क्या होगा, एल कोमा लीना, एल कोमा मोहन, एल कोमा मीना, एल कोमा रोहन। देन एम कोमा लीना, एम कोमा मोहन, एम कोमा मीना, एम कोमा रोहन। Then n comma Leena, n comma Mohan, n comma Meena, n comma Rohan. That is 3 into 4. In A cross B, I will be having 12 elements. In A cross B, I will be having 12 elements. कल हमने किया था कि भाई एक सेट में 3 है, दूसरे में 4 है, तो A cross B में कितने होंगे, 12 elements होंगे, 3 into 4. लेकिन रिलेशन क्या है, रिलेशन की ये जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं, ये कौन सी, दिस इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म, जिसमें क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें किसमें दिया, दिस इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म, लैंग्वेज फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है। नाउ आई एम राइटिंग द रोस्टर फॉर्म ऑफ दिस रिलेशन, रोस्टर फॉर्म ऑफ दिस रिलेशन आई एम राइटिंग। तो लिखते हैं x इज द फर्स्ट लेटर ऑफ y, उसका डायग्राम, उसको बोलते हैं, एक डायग्राम ही बनता है एरो डायग्राम, ऐसा बनाते हैं इसको। सपोज करो, तुम्हें समझ में आ जाएगा और अच्छे से। यहाँ पर सेट A आएगा, यहाँ पर सेट B रहेगा। पहले A भी लिख देंगे। A में क्या है, L है, M है और N है। B में क्या है, यहाँ पर आ गया लीना, देन आई एम राइटिंग मोहन, देन आई एम राइटिंग मीना, then I am writing Rohan. Then X is the first letter of Y. अब L जो है वो लीना के पास जाएगा, Y relation R, Y relation R, but L मोहन के पास नहीं, L मीना के पास नहीं, L रोहन के पास नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। अब M जो है that will go to मोहन, that will also go to मीना, both, because M जो है इसका भी फर्स्ट लेटर है, इसका भी फर्स्ट लेटर। फिर N जो है वो किसी के पास नहीं जा पाएगा, क्योंकि N से कोई नेम ही नहीं है, N से कोई नेम नहीं। इसका मतलब अगर मैं लिखता हूं इस रिलेशन में क्या है, इस रिलेशन में आएगा L कॉमा लीना कॉमा M कॉमा मोहन कॉमा M कॉमा मीना। ये दिस इज द रिलेशन बाय दिस क्वेश्चन, बाय दिस क्वेश्चन, दिस इज द रोस्टर फॉर्म ऑफ दिस रिलेशन, दिस इज द क्वेश्चन एंड दिस इज द रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म by the given definition of relation. अब A क्रॉस B में 12 एलिमेंट, लेकिन ये 3 एलिमेंट जो है वो, ये 3 एलिमेंट वो उस A क्रॉस B में होंगे। किसी को भी किसी से मैप कर दोगे तो वो A क्रॉस B में तो होगा ही होगा। A क्रॉस B में तो 12 के 12 एलिमेंट है, L के साथ 4 आएंगे, M के साथ 4, N के साथ 4। A क्रॉस B क्या है, A क्रॉस B कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B, उसमें तो सारी पेयर आएंगे, L के साथ 4, M के साथ 4, N के साथ 4। तो ये मेरे पास बन गया रिलेशन।
अब यहां पर बात, अच्छा यहां पर लिख देंगे x इज फर्स्ट लेटर, y x इज कमिंग फ्रॉम a, y इज कमिंग फ्रॉम b। x इज फर्स्ट लेटर, y x इज कमिंग फ्रॉम a, y इज कमिंग फ्रॉम b। ये बन गया रिलेशन। अब इसमें बात आती है डोमेन की। व्हाट इज डोमेन? डोमेन होता है सेट ऑफ, डोमेन होता है फर्स्ट एलिमेंट, तो दैट इज l, m, n। दिस इज डोमेन, l, m, n। देन रेंज l, m, अच्छा नॉट n, l, m ओनली, l, m, m। तो m दो बार आ रहा है, एक ही बार लिखेंगे। n इसके डोमेन में नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि n रिलेशन में n वाला कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो डोमेन में सिर्फ l आएगा और m आएगा, n नहीं आएगा। When I will write range, तो रेंज में क्या है? लीना है, मोहन है, मीना है, तो I will write लीना, then मोहन, then मीना। This. When I will write codomain, तो I can write simply codomain is what? Set B itself, complete set B। B पर ब्रैकेट मत लगाना, B अपने आप में एक सेट है, या फिर अगर उसको कंप्लीट लिखना है तो कंप्लीट लिख देना, कंप्लीट बिल्कुल। कौन सा सेट? ये वाला पूरा सेट, ये पूरा सेट, लीना, मोहन, मीना, रोहन। तो I have given you one example to show the definition of the relation, the domain of the relation, the range of the relation, and the codomain of the relation. This is called arrow diagram. If the question is saying that you have to draw the arrow diagram, तो this is the arrow diagram। L जा रहा है, M दो के पास जा रहा है, N किसी के पास भी नहीं जा रहा है, लेकिन जो एलिमेंट बन रहे हैं तीन, वो तीनों के तीनों A क्रॉस B से रहे हैं। रिलेशन के सारे एलिमेंट कहां से आएंगे? A क्रॉस B से ही आएंगे। Now one more thing is that an important note, 1 mark question may come from this. Note is if number of element in a set A is P, number of element in the set B is Q, then number of relations from A to B, number of relations from A to B, number of relations from A to B will be what? Will be 2 to the power PQ. Why? Because number of relation from A to B कितना होगा? Number of all possible subsets of A cross B। क्योंकि रिलेशन क्या होता है? A to B में रिलेशन क्या होता है? A क्रॉस B का सबसेट होता है, तो जितने सबसेट बनेंगे उतने ही रिलेशन बनेंगे। और सबसेट, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B, और नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है? 2 to the power नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। सेट क्या है? A क्रॉस B। और A क्रॉस B में एलिमेंट कितने होंगे? हमने कल किया था, P into Q, तो 2 to the power PQ। So if I am saying that a question is there, if A equals to 1, 2, B equals to 3, 4, 5, then number of relations from A to B will be equal to 2 to the power 2, this is 2, this is 3, 2 into 3, that means 2 to the power 6, that is 64. This is the answer. This is a very important formula, very important concept from examination point of view. 1 mark question may come or may not come as well, but it may come. Important thing is there. This is important thing. Now, first of all, rub this. So this was about what is relation, then domain, codomain, range, then how many elements will be there, how many subsets will be there of a relation, then we can see. Now let's do one question. I'm doing one question. First question, अच्छा एक बात और है, relation on A, relation
ऑन ए कहीं पर लिखा होगा, इसका ऑब्वियस मतलब क्या होता है, रिलेशन, दिस इंप्लाइज रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। इसका मतलब होता है रिलेशन क्या होता है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। और कहीं पर लिखा हो रिलेशन वैसे होता है एक सेट से दूसरे सेट में, ए टू बी में, लेकिन अगर रिलेशन ऑन ए कह दिया है, इसका मतलब रिलेशन फ्रॉम ए टू इटसेल्फ है, तो रिलेशन क्या होगा, ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। तो एक क्वेश्चन करते हैं, लेट अस डू वन क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज, we are given a set A and the set A is 1, 2, 3, 4 up to so on 14. But we need to do, in 11th class we have only what is relation, its domain, its range, its codomain. That's it. Questions based on finding the roster form of the relation or the set builder form, or finding domain, codomain, range. The types of relation is there in class 12th. So that will be done in class 12th. Set A is this, and the question is saying define a relation for R from A to A. R from A to A. R equals to set of points x comma y such that 3x minus y equal to 0. X and y coming from the set A. Write its domain, codomain, range, everything. R equals to this. चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर सपोज करो आई एम मेकिंग द एरो डायग्राम, सपोज सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 and 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and 13 and 14. This is set A, this is also set A. Now अगर 3x minus y 0 है, इसका मतलब यहां से जो y बन जाएगा वो बन जाएगा 3x. x है इनपुट, x फ्रॉम सेट दिस A, x फ्रॉम दिस सेट A, y फ्रॉम दिस सेट A. वैसे सेट तो सेम ही है. अगर मैंने x को 1 लिया, आई एम टेकिंग x 1, तो 1 इसको मतलब y with 3, 1 will go to 3, y relation R. Then I am taking x as 2, तो 2 will go to 6, 3 to 9, 4 to 12. If I will take x 5, it will go to 15, और 15 इस सेट में है नहीं. इसका मतलब रिलेशन में और एलिमेंट्स पॉसिबल नहीं है. If I will write the relation, तो I will write the relation equals to 1, 3, 2, 6, 3, 9, 4, 12. That's it, close. और एलिमेंट पॉसिबल नहीं है. जो रिलेशन जो है वो ए के ऊपर है. इसका मतलब ए क्रॉस ए में होंगे 14 into 14, 196 एलिमेंट. तो नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A to A होंगे 2 to the power 196. बहुत सारे होंगे, उनमें से एक रिलेशन ये बना है गिवन क्वेश्चन के हिसाब से. ये रिलेशन अब लिख दो इसका डोमेन. डोमेन ऑफ R इज व्हाट, सेट बनाएंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4. देन रेंज ऑफ R, रेंज ऑफ R इज गिवन बाय 3, 6, 9, 12. Domain of R, range of R. Then codomain of R equals to the set, complete set. You can write 1, 2, 3 up to so on 14. That means this is the set B itself. अच्छा, दो बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लिखने वाली है कि जो रेंज हमेशा होगा, रेंज वो कंसेप्ट में ही है, that range will always come from codomain. देखो इसको बोलते हैं इमेज. 1 की इमेज 3 है, 2 की इमेज 6 है, 3 की इमेज 9 है, 4 की इमेज 12 है. इसको बोलते हैं इमेज. 1 की इमेज क्या है, 3 है, 2 की इमेज क्या है, 6 है. और जो इमेज बन रही है, ये इमेज वाले एलिमेंट ही किस में आएंगे, वो रेंज में आएंगे. रेंज में क्या आएंगे, इमेज वाले एलिमेंट ही रेंज में आएंगे. और जो रेंज हमेशा आएगा वो दूसरे सेट से हमेशा आएगा, और उसको हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन. इसका मतलब जो रेंज वाले एलिमेंट आ रहे हैं वो हमेशा कहां से आएंगे, कोडोमेन से. हो सकता है सारे एलिमेंट इमेज बन जाए, पॉसिबल है, तो वो रेंज इक्वल टू कोडोमेन हो जाएगा. लेकिन जो रेंज हमेशा होगा वो कोडोमेन से छोटा होगा या कोडोमेन के इक्वल होगा. इसका मतलब रेंज जो है वो कोडोमेन का हमेशा सबसेट होगा. दिस इज द साइन ऑफ सबसेट. रेंज जो है कोडोमेन का सबसेट होगा, कभी उससे बड़ा नहीं होगा. कोडोमेन विल ऑलवेज बी द सुपर सेट ऑफ रेंज. इट कैन बी इक्वल टू रेंज. सो रिलेशन डोमेन रेंज कोडोमेन, दिस इज द कंसेप्ट दैट रेंज, व्हाट इज द रिलेशन डजंट मैटर. रिलेशन क्या है मुझे फर्क नहीं पड़ता, एक जनरल प्रॉपर्टी बन गई. हम शुरू में उसको लिख सकते हैं कि जो रेंज बनेगा,
रेंज हमेशा कोडोमेन का सबसेट होगा हमेशा, या उसके इक्वल हो सकता है, और इसको बोलते हैं इमेज। If x and y is there in relation, तो I can say that this y is image of x. This y is image of x. So this was about relation, domain, codomain, range. A few questions are done. Rest of the questions of relation we'll do in next class, of relations only. Then we will start with function. Okay, thank you.